नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 17 अप्रैल 2025। कल है थर्सडे। कल के बाद है फ्राइडे, वो छुट्टी है। सैटरडे छुट्टी है, संडे छुट्टी। ये 3 दिन का लॉन्ग वीकेंड है। और हम बात कर रहे हैं कल थर्सडे की। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो कल बुकिंग प्रॉफिट। जिसने पैसा कमाया वो अपने घर ले जाएगा वहाँ पर। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीक क्या होता है। अब करीब आधा महीना पूरा हुआ है और ये जो चार्ट बना हुआ है ये मंथली चार्ट है सेंसेक्स का। ये जो बार है ना, ये मुझे पसंद है। इस बार में पावर है, पावर, यस, इस बार में पावर है। ये बाउंस बैक कर सकता है। एक ये जो नीचे मुंह आया उसको रोक सकता है, जो नीचे मुंह आया उसको रोक सकता है। इसको ऊपर भी ले जा सकता है, इसको ऊपर भी ले जा सकता है। लेकिन इस बार में है पावर, क्लियर कट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मूव मंथली अप है। अगर मंथली टर्न हुआ तो देखेंगे क्या होता है। अब रहा वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट क्या है? वीकली चार्ट में जो नज़र आता है ये गैप नज़र आता है। ये गैप मेंटेन हुआ, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है। अब क्या लगता है, इसमें आपको मिल सकता है? एक दिन में कितना मिलेगा आपको? मिलेगा, लेकिन यहाँ तक जाने की संभावना है 78,000। एक हफ्ते में, एक दिन में पॉसिबल है क्या 78 चला जाए? अब 77 है, मतलब 1000 पॉइंट अप मूव पॉसिबल है। दैट्स ऑल। लिख देता हूँ 1000 पॉसिबल। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आती, तो आपको क्या समझ में आएगी। ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नज़र आता है, ये देखिए। डेली चार्ट में एक ये गैप है, ये दूसरा गैप है, ये तीसरा गैप है। ये अब तक अप मूव ऑन है। यहाँ पर कभी कभी हमने ऐसे चार्ट में देखा है कि कभी कभी एक बड़ा अप मूव मिलता है, ऐसे मिल जाता है कभी कभी। यस, पॉसिबल है। इसको हम कहेंगे रनिंग करेक्शन। सीखने को मिलेगा। यस, रोज आओ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये है रनिंग करेक्शन, बोल सकते हैं। अगर अप मूव मिला तो एक दिन में अप मूव मिल सकता है, लेकिन इसमें क्रूशियल सपोर्ट पे ध्यान रखकर ट्रेड करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। वो मिलेगा हमको इंट्राडे में। इंट्राडे में सपोर्ट कहाँ है? यहीं सपोर्ट है भाई साहब। ये रहा 76,700। वो डिप्स अंटिल 76,700 तक बायबल, बाय कर सकते हैं। अपसाइड जो करना है करने दो। अब तक डाउन ट्रेंड नहीं है, अप मूव ऑन है बस। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। अब रहेगा, क्या रहेगा? अब ये रहा निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट। जैसे कि मैंने बताया इसमें पावर है। यस, पावर है, तो मैं इसको प्लस रखूँगा। ख़त्म। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। काफ़ी लोग टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को बड़ा बनाने के लिए। मैं वैसा कुछ नहीं करता। टाइम पास करना ज़रूरी नहीं। आपको जितना जल्दी हो उतना अच्छा बता दूँ बस। ये रहा वीकली चार्ट। ये गैप है, ये यहाँ तक आ सकता है। 23,600 पॉसिबल है, तो स्ट्रेंथ तो है। चलो आगे देखते हैं डेली चार्ट में। वहाँ क्या नज़र आता है? डेली चार्ट में अच्छा लगता है मुझे। ये एक गैप कहाँ गया? अभी बात करता हूँ। ये एक गैप, दूसरा गैप, ये तीसरा गैप मेंटेन किया। अच्छा है, इतने बड़े गैप का मेंटेन किया। पॉसिबल है जो मैंने पैटर्न बनाया यहाँ तक आ सकता है। वो करीब ये जोन है 23,800। पॉसिबल है, पॉसिबल। भागे तो कुछ भी भागे, क्योंकि जो शॉर्ट है ना वो ट्रैप हो सकते हैं। वो शॉर्ट स्क्वीज करेंगे, कवर करेंगे। भागे तो कुछ भी भागे। अब रहा इंट्राडे चार्ट। क्या लगता है इंट्राडे चार्ट? इंट्राडे चार्ट में हम सिर्फ सपोर्ट देखेंगे और वो मार्क करेंगे, उसके ऊपर लॉन्ग और कुछ नहीं। ये रहा सपोर्ट 23,300। डिप्स मिलती है यहाँ तक तो बाय, नहीं मिलती है तो मारो गोली। फ्लैट खुलता है तो बाय करके ऊपर जाना है। अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप खुलता है निफ्टी या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में, तो वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जिन्होंने प्रॉफिट किया है ना 2-4 दिन से,
वो तो बोले चलो यार घर ले जाते हैं, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है, सैटरडे को छुट्टी है, संडे को छुट्टी है, 3 दिन में ट्रम्प साहब क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन मेरा एक मानना है, जब भी कोई जंग होती है ना, ख़त्म तो होती है जंग। अब टैरिफ वॉर तो शुरू हुआ है, इससे बुरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे बुरा कुछ नहीं होगा, सेटलमेंट ही होगा। अगर सेटलमेंट होगा तो मार्केट यहीं से ऊपर जाना है। तो मेरा ध्यान बुलिश है। मार्केट के पंडित लोग जो उनको बोलना है बोलने दो। अरे वॉर तो है, ख़त्म तो होगी ना। झगड़ा भी होते, बचपन में हम करते हैं झगड़ा, तो क्या करते हैं? हाथ में हाथ मिलाते हैं ना, हम लोग दोस्ती करते हैं ना, ओके वी आर फ्रेंड्स अगेन। वैसा ट्रम्प भी करेगा, और कुछ नहीं। अब ये जो रहा हमारा मंथली चार्ट, बैंक निफ्टी, वाह क्या बार बना हुआ है। ये बार अच्छा है, ये बार अच्छा है, और ये देखा जाए तो लगभग न्यू हाई पे बंद हुए हैं हम लोग। अगर यहाँ पर भी बंद होता है ना तो न्यू हाई बनेगा, क्लोज। ये क्लोज न्यू हाई बनेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है। ध्यान दीजिए, मतलब न्यू हाई तो बन चुका है, वो न्यू हाई तोड़ना नहीं है बस। वो न्यू हाई संभल जाता है तो मार्केट तो ऊपर है। ये तो क्लोजिंग बेसिस पर लाइन चार्ट पे न्यू हाई है। अब देखते हैं क्या वीकली चार्ट। अरे भाई साहब, वीकली चार्ट में क्या लगता है? भाई साहब वीकली चार्ट में न्यू हाई नहीं बना है, बन जाएगा यहाँ पर। तो 54,000 एक पॉसिबिलिटी है वीकली बेसिस पर। यस, ये जो गैप बना है ना, ये बड़ा बना है। इसमें और मुझे 2-3 बातें अच्छी लगती है। मुझे कितने कौन से बार अच्छे लगते हैं बता दो। मुझे ये एक बार अच्छा लगता है, ये दूसरा बार अच्छा लगता है, ये तीसरा बार अच्छा लगता है। जब ऐसा कुछ बार बने ना तो मज़ा आता है, बताइए यस यार मैं तो ऊपर जा रहा हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। अब ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या लगता है? एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला। कल मैंने कहा था ब्रेकआउट गैप, ये एक गैप बना हुआ है, एक ये गैप यहाँ बना हुआ है, ये तीसरा गैप, ये गैप बना है। अच्छी बात है, तेज़ी है। 53,117 पर ट्रेड कर रहा है। आगे कहाँ तक जा सकता है? 2 लेवल, एक 54,000, दूसरा 55,000। यस, ये एक पॉसिबिलिटी है, दैट्स ऑल। अभी हम देखेंगे सपोर्ट कहाँ होना चाहिए बैंक निफ्टी में इंट्राडे में, वो मिलेगा इंट्राडे में। उसके लिए हमको मार्क करने पड़ेंगे पॉइंट्स। ये जो जोन है ना भैया 52,800, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, SSS। अगर अर्ली मॉर्निंग डिप्स मिलती है तो यहाँ के सपोर्ट बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 52,800 का लगाना चाहिए बस, और अपसाइड उसको छोड़ दो। अगर फ्लैट खुलता है तो बाय कीजिए, स्टॉप 52,800 के नीचे लगाए। गैप अप खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर एक रीबाउंड देखना पड़ेगा, एंट्री कहाँ करें। बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।